हेलो फ्रेंड्स, लवोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है आसंजक और ससंजक बल। सहसंजक बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। यानी कि कोई आपके पास पदार्थ है एक ही प्रकार का, जैसे पानी है, पानी के अणुओं के बीच लगने वाला बल है। कोई ठोस पदार्थ है, जैसे पत्थर है, पत्थर केवल पत्थर के अणुओं के बीच ही लगने वाला जो बल है वो कैसा बल होता है? सहसंजक बल कहलाता है। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? सहसंजक बल कहलाता है। सहसंजक बल वास्तव में एक प्रकार से क्या होता है? एक आकर्षण बल होता है। और इसी आकर्षण बल के कारण ये जो पदार्थ होते हैं इनके अणु जो है आपस में एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, सटे हुए होते हैं। यानी कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? पानी की दो बूंदों का संपर्क में आते ही एक होना है। जैसे पानी की दो ड्रॉप्स हैं, अलग अलग हैं, और अगर उनको अपन एक जगह पास में रखते हैं तो जैसे ही वो संपर्क में आती हैं तो वो दोनों क्या हो जाती हैं? एक बड़ी बूंद के रूप में बन जाती हैं। तो वो किस बल के कारण होती है? सहसंजक बल के कारण। क्योंकि सहसंजक बल एक प्रकार से आकर्षण बल होता है, जिसके कारण जो द्रव की जो बूंदें होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, वो संपर्क में आ जाती हैं। ठोस पदार्थों की निश्चित आकृति उसके अणुओं के बीच उपस्थित सहसंजक बल के कारण ही होती है। ठोस पदार्थ जो होते हैं उनकी एक निश्चित आकृति होती है, और वो किस कारण से होती है? उनके अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल के कारण ही होती है। यानी कि ठोस पदार्थ हैं, उनके अणुओं के बीच सहसंजक बल का मान बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए तो ठोस पदार्थों को अलग किया जाता है। जैसे पत्थर है, पत्थर के टुकड़ों तो करेंगे, टुकड़े करेंगे, अलग करेंगे, तो अपने को ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि उसके अणुओं के बीच जो बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए तो उनकी आकृति क्या हो जाती है? एक निश्चित प्रकार से हो जाती है, निश्चित आकृति होती है। किसी द्रव का किसी ठोस के पृष्ठ को भिगोना आसंजक व सहसंजक बलों पर ही निर्भर करता है। यानी कि कोई द्रव है, किसी ठोस के पृष्ठों को भिगोएगा या नहीं भिगोएगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? आसंजक और सहसंजक बलों के मान पर निर्भर करता है। किस प्रकार करता है? यदि आसंजक बल का मान ज्यादा है तो ही वह द्रव क्या करेगा? उस ठोस पदार्थ को या दूसरे पदार्थ को भिगोएगा। यानी कि आसंजक बल का मान ज्यादा होने पर ही द्रव जो है वो ठोस को भिगोएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, पारा कांच को नहीं भिगोता। क्यों नहीं भिगोता? क्योंकि पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल से कम होता है। क्यों? कि पारा जो है वो कांच को कभी भी नहीं भिगोता। क्यों नहीं भिगोता? क्योंकि पारे और कांच के अणुओं के बीच लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के बीच लगने वाले सहसंजक बल के मान से बहुत कम होता है, जिस कारण से पारा कांच को नहीं भिगोता। स्याही तथा कागज के बीच आसंजक बल स्याही के सहसंजक बल से ज्यादा होता है, अधिक होता है। अतः स्याही कागज पर चिपक जाती है। देखो क्या लिखा है कि स्याही तथा कागज के बीच आसंजक बल स्याही के सहसंजक बल से ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आसंजक बल यहाँ पर क्या हो गया? ज्यादा हो गया। स्याही के सहसंजक बल से स्याही और कागज के बीच का आसंजक बल ज्यादा हो गया, जिस कारण से क्या होता है? स्याही जो होती है ना, वो कागज पर फैलती नहीं है, चिपक जाती है। अपन लिखते हैं तो वो कागज के ऊपर चिपक जाती है, वरना क्या हो जाती? अगर आसंजक बल का मान कम होता तो स्याही क्या हो जाती है? फैल जाएगी। तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के सहसंजक बल से कम। ध्यान से सुनना, तेल और जल के बीच आसंजक बल जल के सहसंजक बल से तो कम होता है और तेल के सहसंजक बल से ज्यादा होता है। इसीलिए तेल के पृष्ठ पर अगर अपन क्या करेंगे, जल की बूंदें डालेंगे तो वो क्या हो जाती है? गोल आकृति का रूप धारण कर लेती है। और ठीक उसका उल्टा, अगर जल के पृष्ठ के ऊपर तेल की बूंदें डालेंगे तो वो क्या हो जाती है? पतली फिल्म के रूप में फैल जाती है। अगले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे कार्य, वर्क। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। ओके।